हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। आपकी सैलरी आई पर बची कितनी? स्मार्ट स्पेंडिंग वर्सेस इमोशनल बाइंग। दोस्तों, हर महीने सैलरी आती है, अकाउंट में मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। 2 मिनट के लिए मूड फ्रेश हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, प्लान आपके शुरू हो जाते हैं। लेकिन महीने के 20 तारीख तक एक और मैसेज आता है, अवेलेबल बैलेंस इज लो। सवाल बहुत सीधा है, सैलरी आई थी 30,000 रुपए, पर बची कितनी? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चीज ले रहे हो वो नीड है या सिर्फ डोपामिन हाई होता है? चलिए आज रियल एग्जांपल से समझते हैं। राहुल की सैलरी 35,000 रुपए है। 1 तारीख को सैलरी आई, 3 तारीख तक EMI 8,000 रुपए, रेंट 10,000 रुपए, घर का खर्चा 6,000 रुपए। टोटल फिक्स खर्चा हो जाता है 24,000 रुपए, जो उसके हर महीने उसको देना ही पड़ेगा। बचे हैं सिर्फ 11,000 रुपए। अब यहाँ से ही गेम आपका शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते राहुल को दिखता है मेगा फ्लैश सेल्स। शूज 4,999 रुपए के हैं, बट आज उसको सिर्फ 2,999 रुपए में है। उसके पास ऑलरेडी 3 जूतों के पेयर है, लेकिन दिमाग कहता है इतना सस्ता फिर नहीं मिलेगा। वो ऑर्डर कर देता है। 2 दिन के बाद और एक ऑफर दिखता है, ब्लूटूथ ईयरबड्स का, नो कॉस्ट EMI। फिर एक आता है वीकेंड आउटिंग, फिर फूड डिलीवरी। महीने के एंड में राहुल सोचता है पैसे गए कहां पर। यह है इमोशनल बाइंग। इमोशनल बाइंग क्या होती है? स्ट्रेस में शॉपिंग होता है, आप बोर हो गए शॉपिंग होता है, खुशी में रिवॉर्ड में शॉपिंग होता है, दिमाग को एक छोटा सा एक्साइटमेंट मिलता है। इसे कहते हैं डोपामिन हाई होना या फिर डोपामिन हिट करना। आपका इसमें प्रॉब्लम क्या है? यह खुशी बहुत टेम्पररी होती है, लेकिन EMI आपकी परमानेंट हो जाती है। अब स्मार्ट स्पेंडिंग क्या है? स्मार्ट स्पेंडिंग मतलब हर खर्चा गोल से अलाइन हो। अगर आपका गोल है इमरजेंसी फंड बनाना है, या अपना कर्जा खत्म करना है, या फ्यूचर में घर लेना है, तो हर परचेज से पहले सवाल होना चाहिए, क्या ये चीज मेरे लाइफ में कुछ इंप्रूव कर रही है या सिर्फ 2 दिन का एक्साइटमेंट देगी? फ्लैश सेल का ट्रैप यही से शुरू होता है। ओनली 2 घंटे बचे हैं, लास्ट 3 आइटम्स लेफ्ट। इससे आपकी अर्जेंसी क्रिएट होती है, आपको सोचने का भी टाइम वो नहीं देते। लेकिन सच यह है, अगर प्रोडक्ट जरूरी है तो वो बिना सेल के भी जरूरी रहता है। EMI की रियलिटी समझिए। 2,500 रुपए आपको महीने के छोटे लगते हैं, लेकिन अगर 3 EMI चल रही है तो 7,500 रुपए आपकी फिक्स हो गए। फिर सेविंग कैसे बनेगी? स्मार्ट स्पेंडिंग का सिंपल फॉर्मूला है, पहले सेविंग्स साइड में रखो, फिक्स एक्सपेंसेस क्लियर रखो, जो बचे उसमें आप डिसाइड कर सकते हो। और एक पावरफुल रूल है 24 आवर्स रूल। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज लेने से पहले 24 घंटे तक रुक जाइए। अगर 24 आवर्स के बाद भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपको जरूरत लगती है तो फिर आप वो चीज ले सकते हैं। अक्सर 70% चीजें 24 घंटे में इंपॉर्टेंस अपना खो देती है। प्लीज आप याद रखिए, सैलरी बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल बढ़ना। इनकम कम हो सकती है, लेकिन अगर स्पेंडिंग कंट्रोल में है तो स्टेबिलिटी आपकी पॉसिबल है। आज एक ऑनेस्ट सवाल खुद को पूछिए, मैं जो खरीद रहा हूँ वो नीड है या सिर्फ डोपामिन हाई हो रहा है? स्मार्ट स्पेंडिंग आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही आपको फ्रीडम दे सकती है। इमोशनल बाइंग एक्साइटमेंट लग सकती है, लेकिन वही आपका कर्जा बढ़ाती है। डिसीजन आपका है। आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं आपकी सैलरी आने के बाद सबसे पहले खर्चा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे EMI कितनी सेफ है और कितनी रिस्की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।